राम राम जी भाई, क्या लाइन से जरा नहीं आई। आजो जी, बहुत ही ये आ जाए। सबको बधाई हो, सभी बरवाड़ा वासियों को बधाई। सीएम अनाउंसमेंट का आया काफी टाइम पहले, और पहले उस धर्मशाला पे ऑलरेडी 35-40 लाख रुपए गवर्नमेंट का लग चुका है पहले, और कुछ पेंडिंग रह रही थी, उसके लिए आया। तो अब इन्होंने ये कह करके भी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऑलरेडी पहले लगा हुआ पैसा है, धर्मशाला बन रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्कीम का सीएम अनाउंसमेंट का जी, हाँ, इनको कह करके वो तो लगवा दो, पहले लग रहा है पैसा 21 लाख रुपए हो रहा है, और लगवा दो ताकि विश्वास के लोग भी आ रहे हैं। आज मीटिंग भी बुलाना की जी, गौशाला वापस गए पैसे, पैसे भी सारे लगा दिए, 5 करोड़ सारे लगा दिए, 5 करोड़ उसकी भेज दो, वो तो जब एक मिनट जब वो संस्था की गौशाला को गवर्नमेंट पैसे देती है। शोर ना करो भाई, बार-बार ना कहना पड़े, ना करो शोर। पहली मीटिंग थी यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद, मंत्री बनने के बाद आज नगरपालिका बरवाड़ा की मीटिंग थी, जिसमें तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए हुए थे, सारे पार्षद महोदय थे। सभी अधिकारियों को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है ये जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, और जो ये बात कहे उस पर तुरंत कार्रवाई करके लोगों की समस्याओं को दूर कराने का काम करें। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर चाहे हमारी जो लोकल बॉडी है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, सारे चुन करके आते हैं। सबकी जिम्मेदारी होती है कि जनता की सेवा करें। ये अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, और हमारे जो एमसीज हैं उनकी भी जो समस्याएं थी अलग अलग वार्डों की, वो भी उनसे भी जान करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। उससे पहले आज लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो रेस्ट हाउस बन करके तैयार हुआ है पीडब्ल्यूडी का, उसका उद्घाटन करने का काम किया है। और उसके अंदर शनिवार और सोमवार 2 दिन मैं वहाँ खुद बैठूंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा और उनकी निदान करने का काम भी मैं करूंगा। इसी तरीके से आज लगभग 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा विकास कार्यों की शिलान्यास भी आज करने का काम जो है वो किया है, और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है, चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ के है, बीएलआर के है, कि हमें आने वाले समय के अंदर बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाने के निर्देश उनको पहले दे दिए हैं, चाहे वो सीवरेज की एस्टिमेट बनाने की बात हो, चाहे टेंडर करके और उस पर काम करवाने की बात। जैसे आपकी पहली मीटिंग है और लगातार पार्षद यही मुद्दा उठाते हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधि की बात वो अनदेखी की जाती है, उसको लेकर आने वाले समय में भी अगर अधिकारी इस तरह से काम नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात अधिकारियों को माननी ही होगी। जो अधिकारी नहीं मानेंगे, जो कोताही अपनी ड्यूटी में बरतेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वाला से विधायक और हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा के नेतृत्व में किस तरह की मीटिंग रही हाउस की, और पार्षदों के जो मुद्दे थे उसको लेके किस तरह के आश्वासन उन्होंने दिया है मंत्री जी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बारी सरकार बनी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उनको सबको बधाई है। और माननीय रणवीर गंगवा जी यहाँ से विधायक भी बने और मंत्री भी बने,
तो आज जो साधारण बैठक थी, हमारा मंत्री जी को आग्रह था कि मंत्री जी से निवेदन था हमारा कि आप आज साधारण बैठक में भाग लें, ताकि जो पार्षद हैं जो शहर के विकास के मुद्दे आते हैं, शहर की विकास की बात करते हैं, ताकि मंत्री जी को ये पता लगे कि जो मुद्दे हैं, जो पार्षद जो नज़दीकी से जिन मुद्दों को जानते हैं, तो मंत्री जी के पास वो चीज़ें, अब मान लिया सड़क पे खड़ा है कोई, खड़ेगा ये तो पता है यहाँ खड़ा है, उसको बंद कौन करेगा, ये आम आदमी को नहीं पता होता। ये बारीकी से नज़र रहती है पार्षदों की कि किस विभाग का काम है और किसने करना है। तो मंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और मंत्री जी ने हमारी मीटिंग के अंदर भाग लिया। और मंत्री जी का जो स्वभाव है वो सबको, सबका साथ और सबका विकास की जो सोच, मैं कह दूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के या पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी भी कहते थे, और नायब सैनी जी सबका साथ सबका विकास, उसी नीति से भी मैं कह दूँ आगे बढ़ के रणबीर गंगवा जी काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि चुनाव की जो बात होती है वो चुनाव में समाप्त होगी, अब सबकी जिम्मेवारी है शहर किस प्रकार से विकसित हो, किस प्रकार से सुंदर शहर बने और किस प्रकार से विकास कार्यों की गति तेज हो। हम सब ने मिलके उस पर काम करना है। किसी को भी, चाहे किसी ने वोट दिया या ना दिया, सभी साथी अपने हैं। अब मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसको पूरा करूंगा और शहर को सुंदर बनाने में आप सबका सहयोग करूंगा। और निसंकोच कोई भी पार्षद है, चाहे कोई आम व्यक्ति है, कोई भी समस्या लेकर आए तो उसकी मैं पूरी सुनाई करता भी। और ये महसूस भी हुआ कि जो भी पार्षदों ने जितनी भी मांगें रखी, उन्होंने गंभीरता से उस समस्या को सुना भी और अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए कि जो काम भी शहर के हैं, पार्षदों के काम आपको पूरे करने होंगे। आम जन के जो काम है, मूलभूत सुविधाएं आपको देनी होगी। हमारी जो मुख्य थी, जैसे कि अनअप्रूव्ड वार्डों की जो दिक्कत आ रही थी अनऑथराइज की, उसके माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही इसी समस्या का समाधान होगा। और इसी प्रकार से जैसे मालिकाना हक देने की बात है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से भी आप मिले, बहुत सारे नेताओं से आप मिल चुके, क्या लगता है आज जो इन्होंने आश्वासन दिया 2 महीने के अंदर मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा या जो आप लोगों की मांग है उसको पूरा कराने का काम करूंगा, कितना विश्वास है? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है मंत्री जी का जो स्वभाव है और जिस तरीके से उनके बारे में हमने सुना है, निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो ये समस्या जो हमारी अनअप्रूव्ड की और मालिकाना की है, मंत्री रणबीर गंगवा जी जल्दी इस मांग को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत सारे पार्षद अधिकारियों से नाराज थे, उनको सुनवाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनी जाती, इतने वर्षों के बाद भी। अब एक बार मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जी के सामने भी उन्होंने अपना दुखड़ा रोया है। लगता है अधिकारियों को कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आज की मीटिंग का? देखिए, पहले की बातों में और आज की बातों में अंतर आ चुका है। पहले यहाँ नेतृत्व था, जो नेतृत्व करते थे कि माननीय विधायक जी ही करते थे, विधायक तक की हिमालय वो एक जो उनके पकड़ के अंदर होता है, यानी उनकी कवरेज के अंदर होता था, वही काम होता था। मंत्री तो पूरे हरियाणा के बने हैं, यानी अब तो पावरफुल बने हैं। मंत्री एक पूरे स्टेट का होता है, उसके पास पावर होती है, अनेकों शक्तियाँ उनके पास होती हैं। तो निश्चित रूप से बरवाड़े का सौभाग्य है। देखिए, लेकिन आपको भी विश्वास है जो आपने सपने जनता को दिखाए थे चुनाव के समय, बरवाला का विकास होगा, बरवाला के चौमुखी विकास, सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी, क्या उस धरातल पे इस बार लगता है कि अब उम्मीद है वो होगा सारा? देखिए, जिस विभाग की जो दिक्कत थी आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा या सीवरेज की और पानी की जो प्रॉब्लम रहती थी, सफाई की देखो, सफाई की रहती है। देखियो, आम जन को भी इसके लिए प्रेरित होना पड़ता है। आम जन हम देखते हैं आम आदमी क्या, दुकानदार है, कुछ लोग हैं सड़कों पे जानबूझ के कूड़ा फैला देना। अब देखिए, तो ये सबकी जिम्मेवारी है जहाँ तक सफाई की बात है। और सीवरेज का जो विभाग ही मंत्री जी के पास है, जब से मंत्री जी ने विभाग संभाला है तब से बरवाड़ा का एक सौभाग्य हो गया कि कोई भी फ़ोन करते हैं तो तुरंत से अधिकारियों को ही लगता है कोई बलि का बकरा न बन जाए, दिक्कत ना आ जाए, फटाफट उसका समाधान कर रहे हैं। तो आने वाला जो भविष्य बरवाड़ा का सुनहरी भविष्य है और बरवाड़े की जनता बधाई की पात्र है जो रणबीर गंगवा जी को जिन्होंने MLA बनाया और वो मंत्री बने, बड़े बरवाड़ा के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं कही थी, कई एक तरफ से ग्रांट देने की बात थी, वो ग्रांट भी अभी तक धरातल पे लगा भी नहीं है और पार्षद कह रहे थे अभी तक पता ही नहीं है कि ग्रांट है कहाँ, आया नहीं आया, अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। आपने ये भी देखा है, अधिकारियों की भी प्रशंसा भी की गई है। जो वर्ष 2016 के अंदर और 18 के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा करी गई थी, इससे पहले भी पार्षद भी अनेकों रहे, MLA भी इस बीच में आए और मंत्री भी बने। चलो यहाँ नहीं बने तो अलग किसी हल्के से बने होंगे। वो आज जब इन्हीं अधिकारियों ने पूरी की है, इसका मतलब सुनाई करते हैं। तो अधिकारियों से टेक्निकल, देखिए, कुछ ऐसे 100% तो संतुष्ट कोई मेरे से भी नहीं होता, हो सकता है घर में भी कोई संतुष्ट नहीं होता, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन क्योंकि पार्षदों का देखो जिम्मेवारी मिली है उनको, शहर का विकास फिर किस प्रकार से हो, तो उनको एक उतावलापन हर किसी को रहता है।
अगर आप बताइए हमारे से पूर्व पता नहीं 25 चेयरमैन बने, 25 MC बने, पता नहीं कितने विधायक बने हैं। अगर ऐसा वही पैरिस ही बनाना होता तो पहले भी बन जाता। लेकिन अब आप आज जो गति आप देख रहे हो, जिस स्पीड से जो काम चल रहे हैं और जिस प्रकार से अब मंत्री जी सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2.5 साल में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे शहर में बीचों बीच आप लोगों ने सड़क बनी है, ग्रीन बेल्ट आप लोगों ने बनाया, वहाँ पे अब कूड़ा दान एक तरह से बना दिया, ग्रीन बेल्ट के ऊपर कूड़ा डाल देते हैं लाके, उस पर किस तरह से एक्शन लेने वाले हो आप? देखिए, अब अधिकारियों को आज की मीटिंग में निर्देश भी दिए गए, जो SI है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसको बोला गया सख्ती से। देखिए, वो जिम्मेवारी आम जनता की बनती है। आप बताइए, कोई नगर पालिका के कर्मचारी तो ये है नहीं कूड़ा डालते हैं। ये होता है, हमने देखा है 1-2 बारी मिट्टी जो सड़क की होती है, फिर झाड़ू निकाली और मिट्टी, क्योंकि वो गड्ढा है, वो मिट्टी डाल दी। तो कूड़ा जो डालने का दुकानदार जो काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो सोचा